जनता पार्टी 2 राज्यों के चुनाव हारी है, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव हारी है। उसके बाद में इनका मनोबल गिरा है और फिर जिस तरह से पटना के अंदर विपक्षी पार्टियों की एकत्रता देखी और विपक्षी पार्टियों का सम्मेलन देखा तो ये बौखलाए हैं। इन्होंने सोचा कि महाराष्ट्र जो है वो बड़ा राज्य है, इसमें 48 सीटें हैं, इसमें अगर हम सामना नहीं कर पाते हैं महा विकास आघाड़ी का तो इसमें विपक्षी पार्टियों का सफाया किया जाए। ये इनका एक षड्यंत्र था और ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। शाह और तानाशाह ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी और वही नरेंद्र मोदी जो 4 दिन पहले कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, छाती पीट करके कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, इनके ऊपर सबके ऊपर लेबल लगाया था भ्रष्टाचारियों का। अब वही भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार बना रहे, उनको वॉशिंग मशीन में डाल करके कमल डिटर्जेंट से धो रहे हैं। कमाल की वॉशिंग मशीन लेकर के आए हैं भाई। मैं वॉशिंग मशीन की बात तो आगे करेंगे, लेकिन आपने महाराष्ट्र की राजनीति को देखा और उस महाराष्ट्र की राजनीति में आपको लगता है सुप्रिया सुले ज्यादा कॉम्पिटेंट है या फिर अजीत पवार ज्यादा कॉम्पिटेंट है, आदित्य ठाकरे ज्यादा कॉम्पिटेंट है या एकनाथ शिंदे ज्यादा कॉम्पिटेंट है? बताइए कौन कॉम्पिटेंट है ज्यादा? देखिए, कॉम्पिटेंट कौन ज्यादा है ये तो जनता तय करती है। और जनता जब चुनाव आते हैं लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है कि कौन कॉम्पिटेंट है, उनको जिता करके। और आप देख ही रहे हैं कि जितने भी नाम आपने लिए हैं ये सभी लोग जो हैं ये चुन करके लड़ करके आए हैं। जो बात तो अमित जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति को गंदा कौन पूरी बात बताऊंगा, लेकिन वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। अजीत पवार ने कहा कि मैं आपके घर पैदा नहीं हुआ, उनका संदर्भ दिया था कि मैं शरद पवार के घर पैदा नहीं हुआ, इसलिए मुझे दरकिनार करा गया है। शरद पवार इस समय अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। अजीत पवार एनसीपी के नए अध्यक्ष होंगे। पार्टी और सिंबल पर उनका हक है। उन्होंने 2 दिन पहले ही, यानी शुक्रवार को ही, यानी बीते फ्राइडे को ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेज दी थी 41 विधायकों के साथ। ये खबर मैंने आपको शुरुआत नहीं बताई थी। 41 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भेज दी थी उनके सिग्नेचर के साथ। शरद राव पवार को ऑफिशियली एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है और अब अजीत दादा पवार उसके अध्यक्ष होंगे। यह बड़ी खबर है। मैं सीधा रिएक्शन ले सकता हूं शहजाद पूनावाला से। शहजाद पूनावाला, इस सब के पीछे आप हैं या परिवारवाद की बेला है? देखिए अमीश जी, जिस पार्टी में रक्त मतलब ब्लड को इंपॉर्टेंस हो, उसका रक्तपात ऐसे होना यह स्वाभाविक है। पार्टी को परिवार समझना और परिवार मात्र को पार्टी समझना, इसमें बड़ा अंतर है। और ये जो अभी हुआ है शरद राव जी के साथ, ये तो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है। मैं अमीश जी आपसे केवल एक बार कहूंगा, शरद जी के ट्विटर हैंडल पर आप ऑनलाइन चले जाइए। उन्होंने कोई भी आदेश अपने नोटपैड पर एज प्रेसिडेंट नहीं जारी किया है। सारे के सारे उन्होंने जो आदेश जारी किए हैं, लेटर पैड जो है राज्यसभा एमपी के नाम पर किया है। तो इसका मतलब वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि पार्टी उनके पास नहीं बची है। अब 2-3 बातों का जवाब देखिए। एको का नहीं, एको चेंबर का प्रॉब्लम है। अमित जी, एको चेंबर का प्रॉब्लम किस प्रकार से है कि देखिए वॉशिंग मशीन की बात रिएक्शन लेता हूं, मैं इसमें रिएक्शन ले लेता हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव, अजीत पवार ने शरद पवार को हटा दिया है, नंबर अजीत पवार के साथ है। क्या आपको लगता है परिवार की बेला महंगी पड़ी? आज आप कह सकते हैं इस बात को? अमित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट को आप इस देश की कोई सर्वोच्च संस्था मानते हैं या नहीं? बिल्कुल। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च संस्था मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह कहा कि लेजिस्लेचर से बड़ी पार्टी होती है। हमारी पार्टी में पिछले साल 2022 में हम लोगों का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद आदरणीय शरद पवार जी और वो पूरी कार्यकारिणी, जिसका मैं भी निर्वाचित राष्ट्रीय सचिव हूं, हम सब लोगों का निर्वाचन हुआ। निर्वाचित लोगों को एक आदमी जो कुछ भी नहीं है पार्टी की वर्किंग कमेटी में, वो हटा सकता है? ये संभव है क्या? मतलब क्या या तो देश में तानाशाही आ गई है या आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तौर से मटिया मेट कर देंगे, जो हम तय करेंगे वो फाइनल होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई उन्होंने हटा दिया है। और अगर इस देश में कानून है तो अभी भी आदरणीय शरद पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सब लोग निर्वाचित उसके पदाधिकारी हैं। लेकिन परिवार का कोई दोष नहीं है। पावर चली जाए लेकिन परिवार पर दोष ना आए।
अजीत पवार साहब को टिकट कैसे मिला था? शरद पवार जी के भतीजे होने के नाते तो मिला था। जब वो कहीं से आ गए थे अलग से और उन्होंने अपने बेटे को जब टिकट दिया और उनको कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं मिला था। लोकसभा में जाने की ना जाने की बात तो शरद राव पवार ने करी है, इसलिए तो हार मानी हुई बात दिख रही है ये। ओके अमीश जी, अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। मान्यवर, जब ईसी ने शिवसेना किसकी है, नाम निशान और उसकी नेतृत्व और उसकी नियत के साथ किसकी है, जब उसकी घोषणा की और सुप्रीम कोर्ट में कंफर्म हुआ, तब आपने माना क्या उद्धव सेना मान रही है क्या इस विषय को? अच्छा, छोड़ दीजिए इस बात को। अभी वॉशिंग मशीन का जिक्र हुआ। अमीश जी, कितने हास्यास्पद बात है कि जो धोबी घाट बने हुए वो वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। मैं वापस आता हूं, शिवसेना का रुख करता हूं। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है हिस्ट्री इज रिपीटिंग? एक साल पहले जो आपके साथ हुआ आज इनके साथ हो रहा है, और क्या आपको लगता है परिवारवाद की बेला महंगी पड़ी है, जो बात आज अजीत पवार ने बोली? अमीश जी नमस्कार। परिवारवाद की कोई मेला महंगी नहीं पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों की, नीतियों की, संविधान की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है। अब कैसे कि मन्नाडे साहब का वो गाना है ना कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। बताइए, अभी लाइव डिबेट चल रही, तब तक आप ही कह रहे हैं शरद पवार जी को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। कौन हटा रहा है? अजीत पवार। जो शरद पवार साहब ने पार्टी बनाई 1999 में, जिस पार्टी में उन्होंने उनको एमएलए बनाया, उनको मंत्री बनवाया, उनको उप मुख्यमंत्री बनवाया, वो लोग मिलके उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह बोल के हटा दे रहे हैं कि आपकी उम्र बहुत हो गई है। ये तर्क समझ नहीं पा रहा हूं। अरे जिस परिवार में यदि कोई बुजुर्ग होते हुए भी यदि काम कर रहा है, 4 बजे उठकर जनता की सेवा कर रहा है, तो गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी रिटायरमेंट तो एक एज होगी ना सर? नहीं होनी चाहिए, नहीं हो, जब तक वो काम करना चाहते हैं, जब तक जनप्रिय लोकप्रिय है, उनको काम करने दीजिए। एक तरफ उनका आशीर्वाद मांगते हो, एक तरफ उन्हें धोखा देते हो। जिस छगन भुजबल जी को ये बोल के भेजा गया कि जरा पता लगाओ यार वहां क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ी है, वो खुद शपथ ले रहे हैं। ये कैसी राजनीति करना चाहते हो? परिवार का मामला, वही तो कह रहा हूं। परिवार की लड़ाई में भतीजे का टाइम आ गया, चाचा का टाइम खराब हो गया। लेकिन मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। और भी बहुत सारी बड़ी खबरें आ रही हैं। उधर जेडीयू डरा हुआ है, उनकी पार्टी को कोई ना तोड़ ले। उधर राजभर दावा कर रहे हैं सपा टूट सकती है। उधर जेडीएस दावा कर रही है कांग्रेस कर्नाटक में टूटेगी। तो बहुत कुछ हो रहा है देश की राजनीति के अंदर। लेकिन शरद पवार कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं।